फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने इष्ट का, आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम जप करना शुरू कीजिए, ताकि आप अपने जीवन में जो पॉजिटिविटी चाहते हैं, जो ब्लेसिंग्स आप चाहते हैं, वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, तो चलिए देखते हैं ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे मानस रीडिंग के थ्रू देखेंगे आज हम। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, नाम जप करते हैं, उनका आपके लिए आज क्या संदेश है। तो फर्स्ट स्लिप यहाँ पे आई है, पहली जो चौपाई आई है वो यहाँ पे करु त्रिशूल अरुडम रुबिराजा, चले बसह चढ़े बाजी गाजा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे आया है वो आपके, अगर आप यहाँ पे किसी कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, अपने किसी लव कनेक्शन के लिए या किसी ऐसे रिश्ते के लिए देख रहे हैं जो आपसे बहुत लंबे समय से सेपरेशन में थे, आप किसी पर्सन से, ठीक है। तो यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं किसी पर्सन के लिए, तो आप यहाँ पे आपको ईश्वर ये कहना चाहते हैं, आपके ईस्ट, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो पर्सन यहाँ पे आपको किसी न किसी तरीके से नेगेटिव वे में ले रहे थे, अब आपके ऊपर उनको बिलीव हो रहा है, ठीक है। आपकी बातों पर, आपकी कही गई बातों पर यहाँ पर बिलीव हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे आपने, हो सकता है कि आपने कुछ उन्हें बातें बताई हो, कुछ कही हो, ये किसी भी रिलेटेड हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो बातें अब आपके ऊपर विश्वास करने लगे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ही आपकी पर्सन की एनर्जी का आया है। हालांकि हमने इस इंटेंशन से रीडिंग स्टार्ट नहीं की है, बट फिर भी ये जो डिवाइन मैसेज आया है वो आपसे रेजोनेट होता है, तो आप यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप जो आई है वो देखते हैं। यहाँ पे पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकम पुल कावली गाता, निज निज सुंदर सदन सावरो, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। तो देखिए अगेन यही मैसेज आया है, यही यहाँ पे एक एनर्जी, आज जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो यहाँ पे आपके पर्सन के लिए, आपके लव कनेक्शन के लिए। यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं, आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे वही मैसेज आपके लिए फिर से आ रहा है कि यहाँ पे आप रीयूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने कनेक्शन में जो एक सेपरेशन फेज़ में चल रहे थे, जो एक फेज़ यहाँ पे आपका नो कांटेक्ट का चल रहा था, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ था, तो वो सभी चीज़ें, वो फेज़ यहाँ पे कंप्लीट होकर के एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। और कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से मैरिज करना चाहते थे, ठीक है। आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कुछ ऐसी बाधाएं आपकी मैरिज में आ रही थी, ठीक है। या तो आपके ऑलरेडी आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई हैं जिसकी वजह से आप सेपरेशन में हैं, ठीक है। या ये कार्मिक कनेक्शन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो एक ट्रू सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक ट्रू कनेक्शन है यहाँ पे, उसकी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सेपरेशन में हैं तो ये सेपरेशन का फेज़ ख़त्म हो रहा है, और उसके साथ में आप अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते थे, या फिर आपकी बहुत लंबे समय से मैरिज नहीं हो रही थी, ठीक है, किसी ना किसी रीज़न से कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आपकी लाइफ में हट रहे हैं, ठीक है। वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं वो यहाँ पे उन परेशानियों को, उन बाधाओं को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपने यहाँ पे कोई रेमेडी की है, कोई रिचुअल आपने किया हो, पॉजिटिव वे में यहाँ पे आपने किया है, कोई मंत्र जाप आपने किया हो, ठीक है, अपने जल्दी शीघ्र विवाह के इंटेंशन से आपने किया हो, तो वो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग लेकर आ रहा है आपकी मैरिज के लिए, ठीक है। तो और साथ में मैरिज के साथ साथ में यहाँ पे आपकी फैमिली में एक कोई गेट टुगेदर हो सकता है, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, ठीक है। सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है। आप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मांगलिक कार्य यहाँ पे आपकी लाइफ,
आपकी फैमिली में, आपके यहाँ पे जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर कोई एक शुभ काम हो सकता है, कोई मांगलिक काम यहाँ पे होने वाला है या हो रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में, और ये एक ऐसी भी एनर्जी है कि आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी होती है ना, जहाँ पे हम बाहर की खुशियों पर अपनी खुशियों को बाहर नहीं ढूंढते हैं ना, वैसे ही अपनी खुशियाँ हम अपने अंदर ही ढूंढते हैं और उनसे ही हम एकदम पीसफुल एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है, एक ब्लिसफुल एनर्जी जिसे हम कहते हैं। और वो तभी आती है जब हम पूरी तरीके से ईश्वर पर सरेंडर हो जाते हैं। तो उस एनर्जी में आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक आए हैं, यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ही बैलेंस एनर्जी में, बहुत ही पीसफुल एनर्जीज में आपको यूनिवर्स, ईश्वर आपको लेकर आ रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप देखते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप अगर किसी चीज़ पर, किसी अपने पाथ पर आप डाउट कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि चीज़ें हो तो रही नहीं है नाम जप से, क्या हो रहा है, कुछ भी तो हो नहीं रहा है। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं तो आपको ईश्वर ही कहना चाहते हैं कि आप किसी गलत पाथ पर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे बिल्कुल सही पाथ पर हैं। भक्ति का मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, उस पर हर कोई नहीं चल पाता है। अगर आप यहाँ पे नाम जप कर पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। आप यहाँ पे, आपके आसपास में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नाम जप नहीं करते होंगे। पूजा पाठ तो सभी करते हैं, मंदिर सभी जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो नाम जप करने वाली ब्लेसिंग होती है ना, वो सभी सोल्स को नहीं मिलती है। अगर आप नाम जप कर पा रहे हैं तो ये आप इस पाथ को, इस डिवोशन के पाथ को, इस भक्ति के मार्ग को आप बिल्कुल भी इस पर डाउट नहीं करें, ठीक है। ईश्वर ऐसा मत सोचिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जो नाम जप अभी कर रहे हैं ना, वो आप उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए, ठीक है। आप यहाँ पे अपने अकाउंट में इन नाम जप को जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और ये ऐसे समय में आपका साथ देगा जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और जो भी मैं बोलती हूँ वो एक्सपीरियंस से ही आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। जो मैं कर रही हूँ वही आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आप भी अगर नाम जप से आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे आपके ईश्वर, आपके ईष्ट ये कहना चाहते हैं कि आप इस ना कंटिन्यूसली करते जाइए, करते जाइए। आप उस पर डाउट मत कीजिए, कोई संशय मत रखिए उसमें, ठीक है। और साथ में दूसरी एनर्जी ये भी है कि आपके अगेन यही आपके पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे आप जिस तरीके से यहाँ पे शिव जी को यहाँ पे अपने शक्ति का एहसास होता है, ठीक है। यहाँ पे शिव को पार्वती की शक्ति का एहसास होता है। यहाँ पे एक वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि डिवाइन मस्कुलाइन जो है, यहाँ पे आप, आपके काउंटर पार्ट जो है उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन की, डिविनिटी की यहाँ पे जो है वो एक पहचान हो रही है, ठीक है। जो उन्हें डाउट था ना कि कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं कुछ चीज़ें या कुछ तांत्रिक विद्याएं, कोई तंत्र विद्या ऐसा तो कुछ यूज़ नहीं कर रही है, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं हमेशा, ना चाहते हुए भी, ठीक है। तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं आपकी बातों से, यहाँ पे रोक, याद करने से। तो जब आपके पर्सन इस एनर्जी में आते हैं तो उन्हें डाउट होता है कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, वशीकरण जैसा, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो वो जो भी डाउट्स थे ना, उनके वो डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। वो सभी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स उनको एक, मतलब लेयर बाय लेयर जो है ना, उन्हें क्लैरिटी दी जा रही है चीज़ों के प्रति, यहाँ पे आपके कनेक्शन के प्रति। और ये जो स्टेप हो रहा है ये एकदम सडनली नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, बट एक्सेप्टेंस मोड में आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे ईगो डेथ की होती है, यहाँ पे पर्सन की, आपकी खुद की, यहाँ पे आपके काउंटर पार्ट की, बहुत लंबा प्रोसेस यहाँ पे होता है। और उसके बाद यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस मोड में आता है, ठीक है।
और ये आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपके नाम जप का ही प्रभाव है। जो आप डाउट कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो एनर्जेटिक लेवल पर बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में भी यहाँ पे आप ये देखिए कि नाम जप करने के बाद, ईश्वर से जुड़ने के बाद, यूनिवर्स से जुड़ने के बाद यहाँ पे आपकी लाइफ में आप में क्या बदलाव आया है, आप में क्या पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मैं 100% श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में कोई चेंज ना आया हो, ठीक है। छोटे छोटे बदलाव ज़रूर आते हैं, कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन छोटे छोटे चेंज यहाँ पे आपकी लाइफ में ज़रूर होते हैं। और वही छोटे छोटे, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही छोटे छोटे बदलाव यहाँ पे आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग बनकर आते हैं फाइनली। ओके, तो वही प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्लिप आई है, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्लिप आई है उसमें भी यहाँ पे अगेन आपके लिए यही मैसेज है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके जो पेरेंट्स थे वो आपके कनेक्शन के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो हैं या कोई बड़े हैं जो फादर फिगर हैं, जो आपकी फैमिली में एक्सेप्टेंस मोड में नहीं थे आपके कनेक्शन के लिए। आपके फैमिली में भी हो सकते हैं या आपके पर्सन की फैमिली में भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों में से आपको चेक करना होगा। तो जो भी पर्सन थे वो अब आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो यहाँ पे आपके लिए एक्सेप्टेंस मोड में आ रहे हैं, ठीक है। आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में कोई फादर फिगर हैं इस तरीके से जो अभी तक ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, तो ये ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ से, आपके कनेक्शन से यहाँ पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ पे बहुत रूढ़िवादी हो सकते हैं, ठीक है, आपके कनेक्शन को लेकर के। कुछ ऐसे कास्ट को लेकर के इश्यूज जो रहे थे या आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, तो वो यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी यहाँ पे हो रहे हैं। और ये मेरे सामने ये 12 नंबर आया है, तो डेफिनेटली विद इन 12 डेज़, 12 वीक्स में आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं या आपने कोई सवाल पूछा है, तो वो विद इन 12 डेज़, 12 वीक्स में यहाँ पे रिज़ॉल्व हो सकती है, ठीक है। कुछ के लिए यहाँ पे मुझे 12 आवर्स भी फील हो रहा है। तो ये आपको आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि, है ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसी ट्रूथ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कोई एनर्जी आपको कुछ कहना है, कुछ एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट कीजिए, भले ही ईश्वर के सामने कीजिए। और ये मार्च आपसे रिलेटेड हो सकता है, किसी के लिए मार्च कनेक्टेड हो सकता है यहाँ पे किसी भी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आया है फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी मंथ यहाँ पे आपसे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मंथ आपसे, ये मंथ है, ये जो 12 नंबर आया है, ये आपसे कनेक्ट नहीं होता है, रेजोनेट नहीं होता है, तो एनर्जी आपसे मैच ना हो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस इसमें डेफिनेटली, आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस इसमें ज़रूर है, तो उसे खाली आपको लेना है, बाकी को लेट गो करना है। उसके बाद एक स्लिप और हम देखेंगे, उसके बाद आपके लिए क्या मैसेज है, लास्ट मैसेज आपके लिए क्या है, देखते हैं। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिल न कछौ संदेहु। तो यहाँ पे देखिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही हैं, ठीक है, आप अपने पाथ पर सही चल रहे हैं, आप बिल्कुल ट्रुथ हैं, एकदम सच्चे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़, लोग जो हैं आपको अपोज कर रहे हैं, आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है आपको समझने वाला। ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि सत्य की जीत हमेशा होती है, ठीक है। सच हमेशा जीतता है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। क्योंकि ये ज़रूर है कि थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन न्याय हमेशा सच्चे को ही मिलता है। अगर आप यहाँ पे ऑनेस्ट हैं, अपने ईश्वर के प्रति, अपने कर्मों के प्रति पूरी निष्ठा से आप अपने कर्म कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ठीक है, या आप जहाँ कहीं भी, जिस भी एरिया में इस वक्त अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं या कोई ब्लॉकेज आप फील कर रहे हैं,
ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तो सभी चीज़ें सही कर रहे हैं, सभी सही पाथ पर चल रहे हैं। आप दूसरों के लिए सोचते हैं, ठीक है। आप अपने से पहले दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, फिर भी आपके कोई काम नहीं बन रहा है आपके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि सत्य का सूर्य उदय ज़रूर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक कहते हैं ना, सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है कभी भी। तो वही यहाँ पे आपको ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपकी जो सच्चाई है, आपका जो ट्रूथ है, वो जग जाहिर होने वाला है। आपको आपका जो एक ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप दूसरों से छुपा के रखते हैं, ठीक है, मास्क लगा के रखते हैं, आप जो एक बहुत ही ट्रू प्योर सोल हैं, आप दिखाते नहीं हैं, वो उस तरीके का आपका ऑथेंटिक सेल्फ यहाँ पे अब आपके ईश्वर सभी के सामने लाने वाले हैं। ये आपको कहा जा रहा है, ठीक है। आप ये जो आपका सच है ना, वो सामने आने वाला है। सच क्या सामने आने वाला है कि आप एक बहुत ही प्योर, बहुत ही डिवाइन सोल हैं। यहाँ पे आप कभी भी किसी के लिए गलत नहीं सोचते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे अगर आप नाम जप कर रहे हैं, तो नाम जप के प्रभाव से यहाँ पे आपका जो डिवाइन जो ऑरा है, वो बहुत डिवाइन होने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। मुझे गोल्डन वर्ड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑरा जो है वो गोल्डन कलर का, यहाँ पे गोल्डन ऑरा यहाँ पे होने वाला है। और गोल्डन ऑरा तभी होता है जब ईश्वर का हाथ आपके सर पर होता है, ठीक है। यूनिवर्स का हाथ आपके सर पर होता है, आपके ईष्ट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे एनर्जी है। और ये देखिए, आप जो फ्लेम देख रहे हैं यहाँ पे इस दिए की, बहुत आपको इतना नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से मुझे बहुत हाई फ्लेम दिख रही है। तो यहाँ पे ना मुझे बहुत ऐसी एक डिवाइन एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी डिवाइन सोल्स हैं जो बहुत ही हाईली अवेकन सोल्स हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत ऐसे डिवाइन सोल्स हैं जो कहते हैं ना, मतलब ईश्वर उन्हें खुद चुनते हैं एक बड़े पाथ के लिए, बड़े काम के लिए। तो अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ऐसी सोल्स हैं, ठीक है। आप चूजन वंस है, आप यहाँ पे ईश्वर ने आपको स्वयं चुना है किसी बड़े काम के लिए, ठीक है। ये जो मैं कह रही हूँ वो कंटिन्यूसली 3-4 रीडिंग से आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एक ऐसी सोल, कोई तो ऐसी डिवाइन सोल्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं जो उनका पर्पस बहुत हायर पर्पस है, ठीक है। यहाँ पे हायर पर्पस लेकर वो यहाँ पे आए हैं, और उनका कुछ ऐसा काम यहाँ पे ईश्वर करवाने वाले हैं। बहुत ही जल्दी उनसे कुछ ऐसे काम यहाँ पे करवाने वाले हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे प्लानेट अर्थ पर जितनी नेगेटिविटी फैली हुई है, आने वाले समय में जो नाम जप होगा, जो नाम जप करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब जो होगा वो यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी कुछ काम नहीं करने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से आपका कनेक्शन, आपका नाम जप, वही यहाँ पे आपका काम आने वाला है। तो आप अगर इस रीडिंग तक आए हैं और आप यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक वॉरियर बन के आप बाहर आने वाले हैं, ठीक है। आप यूनिवर्स के वॉरियर बनकर यहाँ पे बाहर आने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आज यूनिवर्स की, आपके ईश्वर का संदेश। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ, ठीक है। तो आप प्रोटेक्शन लेके रखें बजरंग बाण, दुर्गा कवच के द्वारा। मारक मंत्र प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए, ओके। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, तो आप इंटेंशन सेट कर लीजिए माला जपने के पहले कि जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आसुरी शक्तियां हैं, जो आपके किसी भी एरिया में आपको परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, करने वाली हैं, या करने की सोच भी रही हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। उन एनर्जीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको मारक मंत्र करना है। और इस बात में आप कोई कर्मा क्रिएट नहीं करेंगे, ये मैं एवरी टाइम आपको कहती हूँ, क्योंकि हम एनर्जी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, हम पर्सन को ख़त्म करने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये गाइडेंस आप ज़रूर याद रखिएगा। और बहुत ही इस साल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे उनकी बहुत ही हायर एनर्जीज़ में आ चुके हैं, या बहुत जल्दी आने वाले हैं। बहुत ही जल्दी बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का डिवाइन रीयूनियन होने वाला है, और ये रीयूनियन जो होगा वो बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ को क्रिएट करेगा, यहाँ पे मदर अर्थ के वाइब्रेशंस को हाई करेगा। तो नेगेटिविटी वही नहीं चाहती है, ओके। तो आपको
प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है और मारक मंत्र ज़रूर करना है। ओके, तो आई होप आप इस बात को बिलीव करेंगे और समझेंगे और फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।